वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को भौतिक विज्ञान में जो पूछे हुए सवाल है विविध भौतिक विज्ञान से विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए सवाल से उनका मैं आंसर करवा रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? विक्रवेट ने किया। किसने किया? विक्रवेट ने। कॉकरेल ने किया? नहीं। ओस्टिस ने किया? नहीं। फ्रैंक व्हिटले ने किया? नहीं। ब्रिकवेट ने किया। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? ब्रिकवेट ने किया। ब्रिकवेट ने किया। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? ब्रिकवेट ने किया। रडार के आविष्कारक थे। रडार के आविष्कारक कौन थे? टेलर एवं यंग। टेलर एवं यंग थे। रडार के आविष्कारक थे टेलर एवं यंग। 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 नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू हुआ। किसके नाम पे शुरू हुआ? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू हुआ नोबेल पुरस्कार। तो उसने क्या खोज किया था? उसने क्या खोज किया था? डायनामाइट की खोज किया था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। डायनामाइट की खोज किया था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। डायनामाइट की खोज किया था। किसका खोज किया था? डायनामाइट का। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था जिन्होंने क्या खोज किया था? यानी अल्फ्रेड नोबेल क्या खोज किया था? डायनामाइट की। तड़ित चालक के आविष्कारक हैं तड़ित चालक के आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन था। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक के आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। टीवी का आविष्कार किसने किया था? 5 का बी में जे.एल. बेयर्ड ने किया था। जे.एल. बेयर्ड ने। टीवी का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। रॉन्टजन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक में की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। गैस इंजन की खोज किसने किया था? गैस इंजन की खोज किसने किया था? डेमलर ने किया था। डेमलर ने। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डेमलर ने किया था। परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया। परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? बर्न बान बॉर्न। बर्न बान बॉर्न ने प्रक्षेपास्त्र का विकास किया। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? बर्न बान बॉर्न ने किया। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम विकसित किया। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम विकसित किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? नोल और रुस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण किसने किया था? आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने किया था। निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है यानी कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? 15 में डी का जे पार्किंस पेनिसिलिन ये गलत है।
बाकी एजी वेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। एजी वेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। और जेल बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था। जेल बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। और एजी वेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं बैबेज। बैबेज हैं। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं बैबेज। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटले ने किया था। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटले ने किया था। जेट इंजन का आविष्कार फ्रिंकले ने किया था। फ्रिंकले ने किया था। फ्रैंक व्हिटले ने किया था। फ्रैंक व्हिटले ने। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक व्हिटले ने। फ्रैंक व्हिटले ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने की माना जाता है? ग्राहम बेल को माना जाता है। स्कूटर के आविष्कारक हैं। स्कूटर का आविष्कारक क्या है? ये ब्राडशा। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? ब्राडशा। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? ब्राडशा। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं एनरिको फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं एनरिको फर्मी। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? वायरलेस का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। मार्कोनी ने किया। फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किया? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन ने किया। फाउंटेन पेन के आविष्कारक किसने किया? वाटरमैन ने किया। वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन थे। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? टेलीफोन का। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? टेलीफोन का। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? सोल्स है। सोल्स। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं सोल्स। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं सोल्स। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? डेवी। डेवी है। डेवी। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? डेवी। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं डेवी। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। बिजली के बल्ब का आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। बिजली का बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? एवांगेलिस्ता टॉरिसेली। एवांगेलिस्ता टॉरिसेली ने किया था। टॉरिसेली ने किया था। एवांगेलिस्ता टॉरिसेली ने किया था बैरोमीटर का आविष्कार। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? एकर्ट एवं मास्ली ने किया था। एकर्ट एवं मास्ली ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एकर्ट एवं मास्ली ने किया था। एकर्ट एवं मास्ली ने किया था। एलईडी का आविष्कार किसने किया? एलईडी का आविष्कार किसने किया? निकोलो नायक ने। निकोलो नायक ने। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? निकोलो नायक ने किया था। नायक ने किया था। निकोलो नायक ने किया था एलईडी का निकोलो नायक ने किया था। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स पक्कल द्वारा। मशीन गन का आविष्कार किया गया था जेम्स पक्कल द्वारा। मशीन गन का आविष्कार किया गया था जेम्स पक्कल द्वारा। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? जिलेट ने। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? जिलेट ने किया था। जिलेट ने। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? जिलेट ने किया था। जिलेट ने। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? जिलेट ने। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था?
मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। मार्टिन मार्टिन कूपर, या कहीं कहीं मार्टिन लूथर भी लिखा रहता है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। मार्टिन कूपर ने किया था। मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा वोल्टा ने किया था। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने किया था। बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। निम्न में से कौन गलत है? मैडम क्यूरी डायनामाइट। मैडम क्यूरी डायनामाइट ये गलत है। जे आर बेल ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। एन जी बेल में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का किया था। जेम्स वाट इंजन का जेम्स वाट ने स्टीम इंजन, भाप इंजन का आविष्कार किया था। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ ने किया था। रुडोल्फ डीजल ने किया था। रुडोल्फ डीजल भी कहीं कहीं लिखा रहता है। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ डीजल ने किया। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती हैं? पीएच मीटर द्वारा मापी जाती हैं। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती हैं? पीएच मीटर के द्वारा मापी जाती हैं। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती हैं? पीएच मीटर के द्वारा मापी जाती हैं। पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रयोग में लाया जाता है। उच्च तापमान उच्च तापमान पायरोमीटर निम्नांकित के नापने में प्रयोग में लाया जाता है। उच्च तापमान नापने में लाया जाता है। पायरोमीटर निम्नांकित के नापने में लाया जाता है। क्या उच्च तापमान नापने में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर पायरोमीटर निम्नांकित में नापने के लिए लाया जाता है। उच्च तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। निम्नांकित को सुमेलित कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सीस्मोमीटर पृष्ठतल की बरकता, ये गलती है। हृदय की गति कार्डियोग्राफ से नापते हैं। हृदय की गति, जो हार्ट का गति नापा जाता है, कार्डियोग्राफ से नापा जाता है। कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन, आंतरिक दहन होता है। कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन, इंजन को ठंडा करता है। कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन का काम होता है। मैनोमीटर से दाब मापी जाती है। मैनोमीटर से दाब मापी जाती है। दाब मापी जाती है। कौन सुमेलित नहीं है? टेकियोमीटर दबांतर, ये गलत है। अनीमोमीटर वायु की चाल मापता है। अनीमोमीटर वायु की चाल मापा जाता है। अनीमोमीटर से विद्युत धारा, अमीटर से मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है समान तापमान बनाए रखना। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती हैं? गैसों का दाब। गैसों का दाब मापी जाती हैं। गैसों का दाब मापी जाती हैं मैनोमीटर के द्वारा। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? हाइग्रोमीटर। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। लैक्टोमीटर। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर। किसका होता है? किसका होता है?
48 अल्टीमीटर से हाइट नापने में होता है। ऊंचाई मापने में किसका उपयोग होता है? अल्टीमीटर का। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। कार्बोरेटर का उपयोग होता है इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, नहीं। पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, नहीं। हवा को शुद्ध करना या पेट्रोल को शुद्ध करना। क्या होता है? 50 में बी, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना कार्बोरेटर का काम होता है। कार्बोरेटर जो गाड़ी में यूज होता है, क्यों होता है? पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए कार्बोरेटर का उपयोग होता है। रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का उपयोग क्यों किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। सूरज की किरणों की तीव्रता मापने के लिए उपकरण है। कौन सा उपकरण है? सूरज की किरणों की तीव्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण से मापा जाता है? कौन सा उपकरण से मापा जाता है? एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर से सूरज की किरण का तीव्रता मापा जाता है। सूरज की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहा जाता है। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती हैं। स्ट्रोबोस्कोप से। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती हैं? स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती हैं। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती हैं? स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती हैं। रडार उपयोग में आता है। रेडियो प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों द्वारा परिवर्तित वस्तुओं का पता लगाने में, या रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या वर्षा करने वाले बादलों को पीछा करने में रडार उपयोग होता है। रडार क्यों उपयोगी होता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार उपयोग में आता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं को स्थिति पता करने में। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसको प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। कूलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिक्टाफोन कहा जाता है। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है डिक्टाफोन। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है डिक्टाफोन। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। हाइग्रोमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। हाइग्रोमीटर किसे नापने में काम में लिया जाता है?
किसे नापने में काम में लिया जाता है? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। हाइग्रोमीटर नापने में काम लिया जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का काम लिया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो अवशोषित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। अवशोषित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ऑडियोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई को। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई को। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई को। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? व्हीटस्टोन से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज से। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियाँ। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियाँ का प्रयोग किया जाता है। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियाँ का। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन। होता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? बैटरी करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? बैटरी। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है तापक्रम नापने में किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग तापक्रम नापने में किया जाता है। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एंड्रॉयड बैरोमीटर का। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एंड्रॉयड बैरोमीटर का किया जाता है। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? विद्युत धारा का मापन एमीटर से होता है। विद्युत धारा का मापन एमीटर के द्वारा किया जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने के लिए यंत्र है पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने के लिए लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र है? पॉलीग्राफ है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? डी। एमीटर विद्युत शक्ति का मापक। ये गलत है।
ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की दूरी मापने का यंत्र है। वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है ओडोमीटर। वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है ओडोमीटर। ओंडोमीटर, ओंडोमीटर क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है ओंडोमीटर। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है ओंडोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र है। मापक यंत्र है। मापक यंत्र है। मापक यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही मिलान है? सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके को तीव्रता रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके का तीव्रता रिकॉर्ड करता है, यही सही है। सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके का तीव्रता रिकॉर्ड करता है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बॉक्स। काला बॉक्स। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बॉक्स। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बॉक्स। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। अनीमोमीटर। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। अनीमोमीटर। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। अनीमोमीटर। टेकोमीटर। वेगमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? घूर्णन गति के द्वारा। टेकोमीटर वेगमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? घूर्णन गति का। टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? घूर्णन गति का। घूर्णन गति का। घूर्णन गति का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। 1 का 3 है। अमीटर से धारा मापी जाती हैं। अमीटर से धारा मापी जाती हैं। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती हैं। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है। स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है। स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है। 1 का 3 रिएक्टर स्केल भूकंपीय तीव्रता मापा जाता है। रिएक्टर स्केल भूकंपीय तीव्रता मापता है। बी का 4 बिफोर्ट स्केल हवा की गति मापता है। बिफोर्ट स्केल हवा की गति मापता है। बिफोर्ट स्केल हवा की गति मापता है। कैल्विन स्केल परम ताप मापता है। कैल्विन स्केल परम ताप मापता है। मिलीबार स्केल दाब मापता है। अनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? अनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु का वेग। अनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु का वेग। अनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु का वेग। सिस्मोग्राफ भूकंप। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप। बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है? बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। डी का 4 हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भूकंप किससे नापा जाता है? भूकंप सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। 1 का 2 सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। वी का 3 अल्टीमीटर ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है। ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है। प्रतिरोध ओम से मापा जाता है। प्रतिरोध ओम से मापा जाता है। प्रतिरोध ओम से मापा जाता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने।
किसने छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? किसने किया था? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज। लॉ ऑफ फ्लोटिंग की सिद्धांत किसने की थी? आर्किमिडीज ने किया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने खोज किया था? आर्किमिडीज ने किया था। आर्किमिडीज ने किया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। अरेस्टेड द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। अरेस्टेड द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। अरेस्टेड द्वारा। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टीन ने दिया। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? 9.46 × 10⁻12। 10⁻12 होती है। 10⁻12 होती है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻4 जूल होता है। 4.2 × 10⁻4 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻4 जूल होता है। सॉरी। 1 मेगावाट बराबर होता है 3.6 × 10⁹ जूल। 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁹ जूल। 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁹ जूल। 10⁹ जूल। 1 जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। 1 नैनो सेकंड में होते हैं। 1 नैनो सेकंड में क्या होता है? 10⁻⁹ सेकंड। नैनो सेकंड 9 सेकंड -9 सेकंड होता है। -9 नैनो। 10⁻⁹ सेकंड होता है। 9 और नैनो ऐसे ट्रिक बना के याद करना पड़ेगा। 1 नैनो सेकंड में होता है -9 नैनो सेकंड सबसे छोटा। नैनो कार छोटा कार है ना। हाँ, उसी तरह से 10⁻⁹ सेकंड। 1 एंगस्ट्रॉन कितने मीटर होते हैं? 1 एंगस्ट्रॉन कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। 1 अश्व शक्ति HP में होते हैं। 1 अश्व शक्ति में होते हैं 746 वाट। 1 अश्व शक्ति में होते हैं 746 वाट। 1 अश्व शक्ति में होते हैं 746 वाट। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm। 1/1000 mm। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। 1 किलोमीटर का दूरी तात्पर्य है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर होता है। 1 फैदम बराबर होता है
एक फैदम बराबर क्या होता है? 180 किलोमीटर। एक फैदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर और 800 मीटर। 800 मीटर मतलब लगभग पौने दो किलोमीटर के बराबर होता है। एक मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। 1.61 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। एक मील बराबर होता है लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। एक मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। 1.61 किलोमीटर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होता है। 159। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 होते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 होते हैं। एक बार बराबर होता है सी 10⁵ pa। एक बार बराबर होता है 10⁵ pa। 5 pa होता है 10⁵ pa। एक बार बराबर होता है 10⁵ pa। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती हैं। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। पृथ्वी और सूर्य के दूरी के एक खगोलीय इकाई का औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। माइक्रोन इसके बराबर है 10⁻⁻6 m। माइक्रोन इसके बराबर है 10⁻⁻6 m। माइक्रोन इसके बराबर है 10⁻⁻6 m। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है? एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है? 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप हैं? 10⁻15 मीटर के समीप हैं। 10⁸ के समीप है? नहीं। 10⁻12 के समीप है? नहीं। 10⁻18 के समीप है? नहीं। 10⁻15 के समीप है। 15 के समीप है। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10⁻6 मीटर होते हैं। 10⁻6 मीटर होते हैं। 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। एक जूल में कितना कैलोरी होता है? एक जूल में कितना कैलोरी होता है? 0.24 होता है। एक जूल में 0.24 कैलोरी होता है। एक जूल में कितना कैलोरी होता है? 0.24 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻10 मीटर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। तेल का एक बैरल लगभग कितने के बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। 159 लीटर के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? डी का 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। गलत है। 1 गीगामीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। उसके बाद 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। और उसके बाद 1 मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर होता है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। 159 लीटर के बराबर होता है। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग 1.83 × 10⁻7 नैनोमीटर। 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। एक नैनोमीटर होता है
10⁻⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में किस तरह व्यक्त किया जाएगा? 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। सूर्य और धरती के बीच अनुपाती दूरी कितनी है? सूर्य और धरती के बीच अनुमानित दूरी कितना है? अनुमानित दूरी कितना है? 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर है। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर है। 1 डेकालीटर कितना होता है? 1 डेकालीटर कितना होता है? 10 लीटर होता है। 1 डेकालीटर बराबर 10 लीटर होता है। एक डेकालीटर बराबर 10 लीटर होता है। 1 डेकालीटर बराबर 10 लीटर होता है। वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।